सुहावा, जासु समीप सरित पय तीरा, सिय समेत बसहि दो वीरा। इन्हीं कामदानाथ की भगवान के पास पैशुनी। हाँ, आप परिक्रमा करने जाते हैं तो जब परिक्रमा करने जाते हैं तो वो जो वटवृक्ष है उसकी जरा और आगे बढ़िए तो बाएं हाथ पर एक ब्रह्मकुंड नीचे है लेकिन लिखा हुआ है, उससे नीचे उतर जाइए और नीचे उतर जाइए तो कुछ दूर चलिएगा तो आपके पैस्तुनी का उद्गम वहीं से, ऐसा लोग बताते हैं। तो वहीं पर ब्रह्मकुंड है, वहां स्नान करिए। राम जी, तो ऐसा लोग कहते हैं, यहाँ के लोगों ने बताया मुझको। राम जी, आज नहीं बहुत पहले बताया, मैं हो सकता है भूल भी गया, लेकिन पूछ लीजिएगा यहाँ के लोगों से, मेरी बात को प्रमाणित मत मानिए। राम जी, राम सखाते जासु समीप, लेकिन अर्थ यही है जो मैं कह रहा हूं, जासु समीप सरित पय तीरा, सिय समेत बसहि दो वीरा। राम जी, भरत प्रेम त्यहि समय जस, तस कही सकहि न शेष। राम जी, भरत जी का प्रेम उस समय कितना बढ़ा है, उसको भगवान शेष भी नहीं वर्णन कर सकते, तो कवि क्या वर्णन करेगा? हाँ? कवि को उसी प्रकार ये वर्णन करना अगम है जैसे अहम और मम से मलिन जिसका अंतःकरण हो उसको ब्रह्म सुख क्या मिलेगा? ब्रह्मानंद का आस्वादन कौन करेगा? जो उदार हो, महात्मा हो, वो ब्रह्मानंद का आस्वादन करेगा। जिसमें अहम न हो और मम न हो, न अहम हो और न मम हो। जब मैं हूं न मैं हो न मेरा हो, तो मैं मेरा को क्या करेगा बेचारा? आखिर मैं तो रहेगा ही रहेगा, मैं हूं रहेगा कि नहीं रहेगा, मेरा बेटा रहेगा कि नहीं रहेगा, मम तो रहेगा ही रहेगा, वो कहां जाएगा? वो तो जाएगा नहीं, तो क्या जाएगा? कहां जाएगा? ममनाथ यदस्ति योष्मेहम सकलम तद्धि तवैव माधव। हे प्रभु, जो कुछ मेरा है, जो कुछ मैं हूं, सब तुम्हारे हैं, और तुम्हारा न मैं रहा और न मेरा रहा। और जब मैं और मेरा नहीं रहेगा तो ब्रह्मानंद की प्राप्ति हो जाएगी। याद रखिएगा, अहम मम मलिन जय। और जिसके मन में अहम और मम है, ये मेरा है किसी दूसरे का, है? हमारा सम्मान होना चाहिए, हमारा सत्कार होना चाहिए, ऐसी भावना जिसके मन में है वो कुछ नहीं पाएगा। वो न भक्त ही बन सकेगा, न ज्ञानी बन सकेगा, न कर्मकांडी बन सकेगा। हम तो कहते हो मनुष्य भी नहीं बन पाएगा। मेरी याद रखिए, वो मनुष्य भी नहीं, वो जितना जो बड़ा बनना चाहता है ना, वो उतना ही नीचे जाता है। मेरी सुन लो बात, बड़ा बनने का मैं नुस्खा बता रहा हूं आपको, बड़ा बनने का नुस्खा बता रहा हूं। अगर आपको नोट करना हो तो नोट कर लो, बड़ा बनना हो तो, और नाली का पानी पीना हो तो जो मन हो सो करो। बड़ा कौन बन सकता है? विष्णु सहस्त्रनाम में भगवान के 3 नाम है इकट्ठे, अमानी मानदो मान्य। सुन लिया नहीं? अमानी माने जो स्वयं मान रहित हो, अमानदह दूसरों को दौड़ के मान दे तो मान्य स्वयं बन जाएगा। अमानी मानदह मान्य। हमें एक संत चरित्र याद आ रहा है, यहां नहीं है तो मुंह पर तारीफ नहीं, बटरिंग नहीं है, मक्खनबाजी नहीं है। हमारे अयोध्या में श्री पूज्यपाद नृत्य गोपाल दास जी महाराज के दर्शन करें आप। अमानी मानदो मान्य की कसौटी पर खरे उतरने वाले, छोटा से छोटा कोई व्यक्ति हो, दौड़ करके जाके स्वागत करते हैं महाराज। बोलो महाराज संतों, मैंने कोई अधिकता तो नहीं कही है। अमानी मानदह, मेरे ऐसे कठोर आदमी को आज 22 वर्ष से रख रहे हैं, हाँ? और घमंडी आदमी को, मेरे ऐसा घमंडी शायद दुनिया में आपको कोई न मिले, और क्रोधी आदमी को वो कैसे रख रहे हैं महाराज, वही जाने। समझे? हम तो नहीं जानते, हम तो रह रहे, हम तो रह रहे, उनसे कम ठाक से नहीं रहते। बोलो भाई संतों को आपने देखा हमारे उनसे कम ठाक से तो नहीं रहते।
अमानी मानद। इसलिए आज मैं समाज में कह रहा हूं भगवान की तरफ पूज्य मान करके कि मान्य, मान्य। मेरे मुख से कभी गलत शब्द नहीं निकलता, मैं व्यासपीठ से वही कहता हूं जो होना चाहिए। मैं आपको शिक्षा देने के लिए एक संत का चरित्र आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। अमानी मानदो मान्य, इसके जीते जागते उदाहरण से अयोध्या में आइए, दर्शन करिए श्री नेत्रपाल जी। ये है अहम मलिन जनेश। अहम और मम से जिसका मन मलिन हो गया है, जिसके मन में अहम और मम नाच रहा है, तो बेचारा ब्रह्मानंद का सुख क्या जाने। उसी प्रकार से भरत जी के प्रेम का कहना कवि के लिए दुर्गम है। ऐसा सी गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं, वहां राम रजनी अवशेषा, जागे सीय सपन यस देखा। वहां राम रजनी, राम जी महाराज उठे हैं प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में, भगवती जनक नंदिनी ब्रह्म मुहूर्त में आकर के भगवान के मंगल में श्री चरणों की वंदना कर रही है। वंदना किया, आंखों में आंसू भरे हैं, मुख उदास है, विवर्ण है। पूछा प्रिय क्या बात है आज, किशोरी जी क्या बात है आज आपकी आंखों में आंसू कैसे हैं? किशोरी जी फपक पड़ी, रोपणी, मेरे प्रेमास्पद, आज मैंने सपना देखा है। क्या सपना देखा है? मैंने सपना देखा है कि चक्रवर्ती जी नहीं है। मैंने सपना देखा है कि मेरी सासुएं विधवा हो गई हैं। सहित समाज भरत जनुआए, और सारे समाज को लेकर के भरत जी महाराज आपकी वियोग ताप को सह नहीं सके, आपकी वियोगाग्नि से दग्ध होकर के चले आए हैं आपके श्री चरणों। नाथ वियोग ताप तन साये, सकल मलिन मन दीन दुखारी। सबका मन मलिन है, दीन है, दुखी है। जब देखी सास आनयनुहारी, हमने सासों को दूसरी तरह देखा, वही मैंने कहा, देखी सास आदि आदि सपना देखा। सुनिसिय सपन, सर्वात्मा सर्वांतरदर्शी सर्वांतरयामी भगवान श्री राम क्या नहीं जानते, लेकिन सुनिसिय सपन भरे जल लोचन, भगवान की आंखों में आंसू आ गए। भगवान ने कहा, लक्ष्मण ये सपना अच्छा नहीं है, ब्रह्म मुहूर्त का सपना है। ऐसा मालूम पड़ता है कोई बुरा समाचार देने आ रहा है। सियाराम जी ऐसा भगवान श्री राम सोच रहे हैं। और तब तक ये हुआ क्या महाराज, पशु पक्षी भगने लग गए, धूल उड़ने लग गई, आवाज आने लग गई। भगवान ने कहा, देखो 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 लक्ष्मण। कहे हाँ, ये क्या है? ये पशु पक्षी क्यों भग रहे हैं? कौन सा उपद्रव हो रहा है? लक्ष्मण जी महाराज ने ऊपर से चढ़ के देखा, भरत जी महाराज के ध्वजा को पहचान लिया, यही सूर्य कुल का पताका है, कोविदार ध्वज। उसको देखा और देख करके वहां से क्रोध में आते हैं कि स्वामी आग बुझा दें, श्री सीता जी कहीं गुफा में चली जाए, आप भी हाथ में धनुष बाण सन्नद्ध कर लें, हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। क्या है बताओ तो सही। कि भरत आ रहे हैं, लाओ लश्कर फौज सजा के आ रहे हैं, हमको मारने के लिए आ रहे हैं, राज्य को निष्कंटक करने के लिए आ रहे हैं, और हमको आज्ञा दें स्वामी। आज मैं जैसे हाथियों के झुंड को अकेला सिंह कुचल डालता है,
जैसे बाज नाम के पक्षी को, जैसे बाज नाम का पक्षी लवा को अपने लपेट में ले लेता है, उसी प्रकार संपूर्ण सहायता के सहित और अपने छोटे भाई शत्रुघ्न के सहित भरत को सम्रांगण में मार डालूंगा। जिन कर दलय मृगराजू ले लपेट लवा जिनी बाजू तय भरत सेन समेता सानुज निधरी। सानुज अलग क्यों कहा? कि मैं भाई को छोड़ूंगा नहीं कि मार जाया। सानुज निधरी और अनादर करके मारूंगा। सानुज निधरी निपाता हूं खेता। राम जी आंखों को फाड़ करके देख रहे हैं, लक्ष्मण क्या कह रहा? कि आपको संदेह हो रहा है? आंख इसलिए फाड़ रहे कि मैं अकेला कैसे करूंगा? जो सहाय कर शंकर आई तो मारो रण राम दुहाई। महाभयंकर प्रलयंकर शंकर भी आ जाए तो भी सम्रांगण में आज मैं मार के रहूंगा। मैं राम दुहाई कर रहा हूं। अति सरोस माखे लखन लखि सुनि सपथ प्रमाण। सभय लोक सब लोकपति चाहत भवरी भगान। जग भय मगन, संसार भय में डूब गया। गगन भयवान, आकाशवाणी हो रही है। वास्तव में लक्ष्मण जी आप जैसा कह रहे हो वैसे ही है। आपका प्रभाव, आपका प्रताप, आपके भुजबल की अनोखी महिमा है। लेकिन हे लक्ष्मण जी महाराज, सहसा कोई काम नहीं करना चाहिए। जो सहसा करते हैं बाद में पछताते हैं। सहसा करी पाछे पछताई। इसलिए समझ बूझ के प्रतिज्ञा और करना चाहिए। ऐसा श्री देवताओं ने आकाशवाणी से कहा। भगवान राम, यहां पर वाल्मीकि रामायण के राम में और गोस्वामी तुलसीदास जी के राम में कुछ फर्क है। वाल्मीकि रामायण में राम जी यहां पर लक्ष्मण के ऊपर नाराज हो कि तुम राज्य चाहते हो? अगर तुम राज्य चाहते हो तो आज ही मैं भरत आ रहा है, मैं उसको आज्ञा दे दूंगा, तुम चले आओ इधर, राज्य भरत को दे दो। एक क्षण भी नहीं लगेगा, मेरा भरत तुमको राज्य दे देगा। बहुत सुंदर भाव है महाराज। गोस्वामी जी कुछ विचित्र भाव से कह रहे हैं। गोस्वामी जी के राम सोचते हैं कि लक्ष्मण ने कहा जरूर है, लेकिन क्या वास्तव में लक्ष्मण का विरोधी है भरत? क्या वास्तव में लक्ष्मण को, भरत को मारना, मैं गलत कह गया, संभाल लेना, क्या वास्तव में भरत को मारना चाहता है मेरा लक्ष्मण? नहीं। भगवान राम क्या कह रहे हैं? बोलने का ढंग सीखिए। अनुचित कह गया, बहुत अनुचित कह गया, आप भी महाराज उसी पर भिड़ गए। हमारे ऐसे भीड़ ही जाते हैं महाराज, हम तो कभी नहीं रुकते। हमको तो महाराज ऐसा पारा हमारा गर्म होता है। आप लोग संत हैं, कभी कह दें, बहुत बार कहता हूं आप लोग कृपा करते नहीं, हम तो अभी जीव कहते हुए समझें, तो आ जाता है महाराज, लेकिन ठीक नहीं। भगवान राम ने इतना सुना, तो कहते क्या है? लक्ष्मण तुमने बहुत बढ़िया बात कही। यही शुरू कर रहे हैं, देख लीजिए। लक्ष्मण तुमने बहुत सुंदर कहा है, बहुत सुंदर कहा, यही शुरू कर रहे हैं। यही से क्या है? कही तात तुम नीति सुहाई। बहुत अच्छा कहा, बड़ी अच्छी नीति है तुम्हारी। लक्ष्मण ने कहा था कि राजमत किसको नहीं व्याप्त हो जाता। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। जो वच वह नृप मातयते, इस राज्य रूपी मदिरा को जो पीता है वही मतवाला हो जाता है। लेकिन लक्ष्मण के कान खड़े हो गए ठाकुर का। लेकिन बड़ा विचित्र होता है, बहुत विचित्र होता है इनका। लेकिन भगवान कहते हैं, देखिए तीन वाक्य में समर्थन है। कही तात तुम नीति सुहाई, सबते कठिन राज मद भाई की। जो अच वह नृप, अच्छे जो अच वह नृप मातयते, इस राज्य रूपी मदिरा को जो पीता है वो मतवाला हो जाता है। लेकिन क्या कि जिन गुरु साधु सभा नहीं से,
जिन्होंने गुरुओं और साधुओं की सभा का सेवन नहीं किया वे मतवाले। लक्ष्मण, अभी अभी तुमने कहा कि भरत जी साधु हैं, ये भी कहा था लक्ष्मण जी ने। अभी अभी लक्ष्मण जी ने कहा कि भरत नीति रच साधु सुजाना, प्रभु पद प्रेम सकल जग जाना। एक तरफ भरत को साधु कहते हो और दूसरी तरफ कहते हो भरत राज्य मद में मतवाले हो गए। ये दोनों कैसे संभव है? लक्ष्मण जी चुप। क्या हम बता रहे हैं? तुम्हारे क्यों का जवाब हम देने जा रहे हैं कि तुम्हारे मन में क्यों घुमड़ रहा है। क्या? सुनो लक्ष्मण, भरत जी की तरह अच्छा, भरत जी की तरह सुंदर, भरत जी की तरह साधु, भरत जी की तरह सच्चरित्र, भरत जी की तरह भक्त, भरत जी की तरह निष्प्रिय इस ब्रह्मा की सृष्टि में न सुना गया और न देखा गया है। इससे बढ़कर के भरत जी की तारीफ क्या होगी? सुनहु लखन भल भरत सरीसा, विधि प्रपंच मह सुना नदीसा। लक्ष्मण, मेरे भरत को राजमद हो जाए। मैंने माना कि कांजी के खट्टे बूंदों में, मैंने माना कि कांजी के खट्टे बूंदों में, कांजी समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? खट्टा पदार्थ। मैंने माना कि कांजी के खट्टे बूंदों में दूध फाड़ने की शक्ति है। कांजी के लिए आप नींबू समझ लो। मैंने माना कि नींबू के खट्टे बूंदों में दूध फाड़ने की शक्ति है। लेकिन लक्ष्मण, वो चंद कांजी के बूंद क्या क्षीर सागर को फाड़ने में समर्थ हो सकते हैं? भरत हो न राज मद, विधि हरिहर पद पाए। कबहू की काजी सी करनी, क्षीर सिंधु बिन पाए। भरत जी का हृदय क्षीर समुद्र है। भाव, भरत जी का हृदय क्षीर समुद्र क्यों? क्षीर समुद्र की विशेषता क्या है सज्जनों? क्षीर समुद्र की विशेषता क्या है? क्या विशेषता है? हाँ, उसमें नारायण रहते हैं। क्षीर समुद्र की क्या विशेषता है? उसमें नारायण रहते हैं। भरत जी का हृदय क्षीर समुद्र है, उसमें सीताराम रहते हैं। और जिसमें सीताराम रहें तो राजमद में मतवाला हो जाए। जो मद में मदोन्मत्त हो रहा है, मेरी बात सुनना बड़े ध्यान से, जो मद में मदोन्मत्त हो रहा है, चाहे विद्या के मद में हो, चाहे धन के मद में हो, चाहे पद के मद में हो, चाहे तपस्या के मद में हो, चाहे सम्मान के मद में हो, जो मद में मदोन्मत्त हो रहा है वो कभी भगवान का भक्त नहीं हो सकता। कबहू की काजी सी करन, मेरी बात कठोर हो तो उसको पी लेना दवा की गोली समझ करके। कबहू की काजी सी करन, क्षीर सिंधु बिन साय। भरत, पृथ्वी बड़ी क्षमाशील है। पृथ्वी अपनी क्षमा करना छोड़ दे। पृथ्वी कह दे, ए महात्मा जी मेरे ऊपर पैर मत रखिए, यही उधर, शायद पृथ्वी क्षमा करना छोड़ दे, मेरे ऊपर पैर मत रखो, जाओ उधर, ऐसा पृथ्वी शायद कह दे। अगस्त्य जी महाराज अगर उनके रास्ते में समुद्र आ जाए तो रामाय नमः, रामभद्राय नमः, रामचंद्राय नमः कह करके उसको सोख जाते हैं। ऐसे अगस्त्य डूब गए महाराज, आपको मालूम है? ऐसे अगस्त्य जी डूब गए, समुद्र में नहीं, मंदाकिनी में नहीं, तालाब में कहीं नहीं, लोटे के जल में कहीं नहीं, कहां डूबे? गाय ने खुर रख दिया था, खुर खुर, और उस खुर में आ गया जल और उसी में अगस्त्य जी डूब गए। ऐसा तो असंभव, लेकिन ये भी शायद हो जाए। और सूर्य महाराज जो है ना, सूर्य भगवान, इनको अंधकार लील गया महाराज, इनको अंधकार लील गया और आकाश
जिसका अंत नहीं है। मेघ आगे कह रहे हमको तो रास्ता ही नहीं मिल रहा है आकाश में। और सुमेरु पर्वत उड़ गया। आज सुनो लई बात, सुमेरु पर्वत उड़ गया। कहां उड़ गया? एक मच्छर ने फूंक दिया, उड़ गया। कि ये सारे असंभव हैं जितने मैंने कहे हैं, लेकिन सारे असंभव संभव हो सकते हैं, लेकिन भरत को राज्यमत कभी नहीं हो सकता। तिमिर तरुण तरनी मकु गिलई, गगन मगन मकु में घई लई, गोपद जल बूढ़ई घट जोनी, सहज क्षमा बरु छाड़ई छोनी, मसक फूक मकु मेरू उड़ाई, अहोई नृप मद भरतई। महाराज आप बहुत भरत जी को मानते हैं ना, इसलिए कह रहे हैं। कहे लक्ष्मण, राम कभी किसी की चापलूसी नहीं करता है। तुम्हारा ये भाई राम किसी की मिथ्या प्रशंसा नहीं करता है। अगर मेरे बचनों में तुम्हें संदेह है मेरे लाल, तो तुमसे बढ़ के प्यारा हमको कौन होगा? तुमने मेरे लिए सर्वस्व परित्याग कर दिया है। न तुमसे बढ़ के कोई प्यारा है, न पिता से बढ़कर के कोई आदरणीय है। मैं दोनों कसम खा रहा हूं। लखन तुम्हार शपथ पितुआना, कि सूची सुबंधु नहीं भरत समाना। क्या ही अच्छा होता कि आज भगवान कह डालते। भगवान कह नहीं पाए जो कहना चाहते थे। क्यों? डूब गए भगवान। जो डूब गया वो कहेगा क्या? मैंने एक दिन बताया था आपको, डूबेगा तो बोलेगा क्या? तो कहत भरत गुणशील स्वभाव, भैया प्रेम पयोधि मगन। प्रेम समुद्र में डूब गए राम जी, नहीं कह पाए। इधर श्री भरत जी महाराज चल रहे हैं, आ गए, बिल्कुल पास में आ गए हैं। मंदाकिनी जी ने स्नान किया श्री भरतलाल जी महाराज ने, और मंदाकिनी में स्नान करके मंदाकिनी के किनारे ही सबको रोक दिया। और भरत जी महाराज शत्रुघ्न जी और निषाद जी को साथ में लेकर के आगे चल रहे हैं। अब उस समय भरत जी के मन में बड़ा ऊहापोह है कि कहीं मुझको कहीं भगवान छोड़ न दें, मेरा नाम सुन करके कहीं दूसरे जगह में चले जाएं। आदि बड़ी विचित्र ऊहापोह है, लेकिन संतोष भी है, समाधान भी है। क्या समाधान है? कि जब समुझत रघुनाथ सुभाऊ, और तब पथ परत उताइल पाऊं। जब समुझत रघुनाथ स्वभाऊ। राम जी का स्वभाव क्या है? कि जन यव गुण प्रभु मानन काऊ, दीन बंधु यति मृदुल। जब भगवान का स्वभाव समझते हैं तो पैर आगे आगे बढ़ने लग जाते हैं। अब भगवान के उस पर्वत का दर्शन किया, राम शैल का, जिस पर भगवान श्री राम निवास कर रहे हैं। राम शैल शोभा निरखी, भरत हृदय यति प्रेम। तापस तप फल पाई जिनी, सुखी सिराने नेम। क्या राम? अब केवट जी महाराज आते हैं, निषाद जी। तब केवट ऊंचे चढ़ी धाई, दौड़ करके केवट जी ऊंची चढ़ गए। अकहत भरत सन भुजा उठाई। ए भैया जी, कहा वो देखो के क्या? वो राम जी का आश्रम है। नाथ देखिए बिटप विशाला। एक विशाल बरगद का वृक्ष है, और खाली बरगद का नहीं, वहां पर 5 वृक्ष हैं। पाकरी जम्बुर साल समाला। एक पाकर का वृक्ष है, एक जामुन का वृक्ष है, और एक आम का वृक्ष है, और एक तमाल का वृक्ष है। और उन चारों वृक्षों के बीच में पाकर का वृक्ष है, अरे बट का वृक्ष है। और ये सब वृक्ष जो हैं नदी के किनारे हैं। नदी किनारे ए तरु सरित समीप गोसाई।
और वहीं पर रघुबर पर्णकुटी जहां छाई, वहीं पर भगवान की पर्णकुटी छाई हुई है। और सुनो, उस पर्णकुटी के आसपास क्या है? बढ़िया तुलसी के पौधे। वो तुलसी का पौधा कौन लगाया है? कोई नौकर लगा गया होगा? नहीं, तुलसी तरुबर विविध सुहाई, कहूं 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 सिया कहूं लखन लगाई। अब आगे देखिए, बट छाया वेदिका बनाई। बट की छाया में चारों तरफ 4 वृक्ष हैं। अभी मैंने बताया कि झांकी कर लो मजे में, कि झांकी कर लो, हम यहां जल्दी नहीं करेंगे। चारों तरफ 4 वृक्ष हैं। कौन कौन से? एक पाकर का, एक जामुन का, एक आम का, एक तमाल का। हो गया चारों तरफ। अब बीच में वटवृक्ष है, और वटवृक्ष के नीचे एक वेदी बनी। ऐसी वेदी दुनिया में कहीं मिल नहीं सकती। उस वेदी की विशेषता क्या है राम जी? उस वेदी की विशेषता क्या है? उस वेदी की विशेषता यह है, उसको भगवती भास्वती करुणामयी जगत जननी पराम्बा परम सुकुमारी जनक किशोरी मिथिलेश राज दुलारी मैथिली ने अपने हाथ से बनाया है। यह निज पानी अपने हाथों से बनाया हमारे। और हाथ कैसे? कमल की तरह कोमल। सिय निज पानी सरोज सुहाई। क्यों? कि एक दिन देखा कि भगवान राम जमीन में बैठे हैं, मुनि लोग आ गए हैं, भगवान सत्संग कर रहे हैं। किशोरी जी से रहा नहीं गया। किशोरी जी ने अपने हाथ से मिट्टी खनन किया, अपने हाथ से मिट्टी लाई, अपने हाथ से मिट्टी ला करके और उसकी वेदी का निर्माण कर दिया। ये किशोरी चरित्र है देवियों, ये सीता चरित्र है। सीखो इससे। पति को रोटी बना के नहीं खिला सकती, हाँ? सीखो। यहां कुछ आई हो तो सीख के जाओ, खाली यहां गप करके मत चली जाओ, सीख के जाओ। सिय निज पानी सरोज सुहाई, जहां बैठी मुनिगण सहित नित सिय राम सुजान। सुनहि कथा इतिहास सुनते हैं, कहते नहीं, उनसे बड़ी कहने वाला कोई नहीं है। हमारे पास बहुत लोग आते हैं तो कहते हैं महाराज इस प्रश्न का उत्तर क्या है? सब कुछ कहते हैं कि हम बताएं उत्तर। हम कहें हाँ बताओ, आप ही बताओ। वो महाराज ऐसा बोलना शुरू करते हैं, हम तो इसे चुपचाप माला जपते रहते हैं, जोतते रहते हैं। जब घंटा भर बीत जाता है तो हम कहते हैं अच्छा आप पधारो, हो गया सुनो। कि हाँ आज बड़ा आनंद आया सत्संग में। हमके सत्संग में नहीं आया, बत्संग में आया है। सबका संग तो हुआ नहीं, बात का संग हुआ है। ऐसे आते हैं बदमाश सब। तो राम जी सब तरह के लोग होते हैं, होना चाहिए, क्या बात। तो राम जी हाँ, तो सुनहि कथा इतिहास सब आगम निगम पुराण। अब भरत जी महाराज कैसे चल रहे हैं? दंडवत करते हुए चल रहे हैं। करत प्रणाम कीन्ह प्रणाम, ऐसा नहीं, करत प्रणाम चले दो भाई। उठते हैं फिर प्रणाम करते हैं, उठते हैं फिर प्रणाम करते हैं। करत प्रणाम चलते दो भाई। उस समय इनका प्रेम कैसा है? गोस्वामी जी कलम रख रहे हैं कि कहत प्रीति सारद सकुचाई। भगवान के चरणों का अंक दर्शन करते हैं। हर सही निरथी राम पद अंका, अरे मानहु पारस पायो रंका। रज सिर धरी ही नैन नीलावई, रघुबर मिलन सरिस सुख पावई। ये भगवान के चरणों के रज, इसको उठा करके अपने मस्तक पर, अपने मस्तक पर
अब आगे दर्शन करें भगवान का। भरत जी देख रहे हैं, भरत जी देख रहे हैं, जरा बहुत बढ़िया झांकी है। इस झांकी का वर्णन करके मैं एकदम दौड़ूंगा सरपट, खाली यही झांकी तक रुका हूं। बड़ी बढ़िया झांकी, बहुत बढ़िया झांकी। बेदी पर मुनि साधु समाज, अब ये भी कहा था मैंने, बेदी पर मुनियों का, साधुओं का समाज। असीय सहित राजत रघुराजू, श्री राम जी सीता जी के साथ बैठे हैं। जरा देखिएगा, ये साधुओं का समाज बेदी पर, और ये है श्री सीता राम जी। आज श्री राम जी ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण मैं एक प्रश्न कर रहा हूं, इसका उत्तर दो, और उत्तर दिए बगैर बीच में मत बोलना, ये जो आज्ञा महाराज। अब लक्ष्मण जी क्या कर रहे हैं? क्या राम लक्ष्मण जी क्या कर रहे हैं यहां पर? लक्ष्मण जी महाराज देखे भरत लखन प्रभु आगे, पूछे बचन कहत अनुरागी। हो गया। बेदी पर मुनि साधु समाजू, सीय सहित राजत रघुराजू। बलकल बसन, बलकल पेड़ की छाल पहने हुए, बलकल बसन और जटिल सर्प जटाएं तनुश्यामा। आगे के जनु मुनि देश कीन रति कामा। ऐसा मालूम पड़ता रति और काम ने मुनि का वेश बना रखा है। मेरे गुरुदेव भाव बहुत बढ़िया कहते थे, तो मैं सुना के चलूंगा कि जनु मुनि वेश कीन रति कामा। आज गोस्वामी जी आपको क्या सूझा है? आप भगवान को काम लिख रहे हैं, सीता जी को रति लिख रहे हैं, और कभी कभी आप अंग अंग पर बारी यही कोटि कोटि शत काम। आवाज कहते हैं जनु मुनि वेश कीन रति कामा। भगवान ने अपने वनवास की व्याख्या की है, हम सब सुना चुके हैं, आप खाली याद दिला रहे हैं। भगवान ने वाल्मीकि जी से, श्री राम भगवान ने अपने मैया से कहा, मैया मुझे जंगल नहीं मिला है, मुझे अर्थ मिल गया है। कहा कि नहीं कहा? याद करिए, हम दोबारा नहीं कहेंगे। मां से कहा, मां मुझे जंगल नहीं मिला, मुझे अर्थ मिल गया। कहा पिता दीन मुहि कानन राजू। सुमंत जी से कहा, सुमंत मुझे जंगल नहीं मिला, मुझे धर्म मिल गया। कहा मैं सोई धर्म सुलभ करी पावा। महर्षि वाल्मीकि से कहा, महर्षि मुझे जंगल नहीं मिला, मुझे मोक्ष मिल गया। कल की बात। कहा भगवान ने कहा, सीते रह गया काम, इतने रह गया ना, काम रह गया, अर्थ गया, धर्म गया, मोक्ष गया, काम ही रहा ना। भगवान ने कहा, सीते मेरा भरत बड़ा भावुक है, उसने मुझे कभी जटाओं में बलकल बसन में देखा नहीं है, इसकी कल्पना भी उसने कभी नहीं किया है। हे मिथिलेश राजकुमारी, हे जनकनंदिनी, हे करुणामयी, आज मेरी तुमसे प्रार्थना है कि तुम रति स्वरूपा बन जाओ और मैं काम स्वरूप बन जाऊं। मेरा भरत जब आवे और मुझे देखे तो उसके मन में कल्पना भी न हो कि मैं वनवासी हूं, उसको ये मालूम पड़े कि मैं वन बिहारी हूं, मैं वन में बिहार कर रहा हूं। जैसे काम और रति का बिहार होता है, वैसे हम वन में भी रह करके बिहार कर रहे हैं। हे करुणामयी, हे दयामयी, हे अनंत शक्तिशालिनी, मेरी प्रार्थना है तुमसे, आज मेरे भरत के लिए ऐसा वेश धारण कर। सीता जी की आंखें बरस पड़ी, स्वामी ऐसा ही होगा जैसा आप कह रहे हैं। भरत जी पहली दृष्टि से देख करके कभी नहीं समझ पाएंगे कि हम वनवासी हैं, वो यही कहेंगे कि हम वन, बड़ा अंतर होता है वनवासी और वन बिहारी।
वृंदावन बिहारी से आपको दुख नहीं होता, लेकिन चित्रकूट वासी से आपको दुख होता है, आपके स्वरूप से। इस स्वरूप को देख के आपके मन में क्लेश होता है। भगवान ने कहा सीते तुम बन जाओ रति और मैं बन जाता हूं काम। और भरत देखें तो ऐसा मालूम पड़े कि रति काम विहार कर रहे। भरत जी आए, भगवान ने कहा माता मुझे धर्म, मुझे अर्थ मिल गया। सुमन जी मुझे धर्म मिल गया। वाल्मीकि जी मुझे मोक्ष मिल गया। और भरत से कहते हैं भरत मुझे जंगल नहीं मिला, मुझे तो काम मिल गया। राम जी बल कल बसन जटिल तनु श्यामा जनु मुनि वेश कीन रति कामा। अब काम के बाद धनुष आना चाहिए, धनुष के बिना काम कैसा? तो बल कल श्यामी कर कमल धनु सायक फेरत जिय की जरनी हरनी हसी हेरत। सियाराम जी, भरत जी ने देखा अपाही नाथ कही पाही गोसाई भूतल पर्यो लकुट की नाई। हे नाथ रक्षा करो, हे गोसाई रक्षा करो। ऐसा कहकर के जमीन पर डंडे की तरह गिर पड़े। राम जी, भरत जी नहीं उठे, राम जी उठे नहीं उठाने के लिए। ध्यान दीजिएगा, अनोखा प्रसंग है। रामचरित मानस में कहीं मिलेगा नहीं आपको कि भक्त चरणों पर गिरा भगवान बैठे हैं। भगवान तो तुरंत उठते हैं हमारे। अस कही करत दंडवत देखा। भगवान को कोई कहे कि महाराज जी भक्त प्रणाम कर रहा, कभी नहीं। अगर कहना पड़ा तो फिर भगवत्ता क्या रही? मेरे ठाकुर बहरे हैं, ये दुनिया के स्वामी बहरे होंगे, इनको कहना पड़ता होगा कि फलाना आया है। मेरे ठाकुर को नहीं कहना पड़ता कि फलाना दंडवत कर रहा है। मेरे राम किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहते। मेरे राम तो स्वयं अपने भक्तों की सुनते हैं। क्यों? कितने 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 बारीक कान की सुनने की शक्ति है। कबीर दास जी ने बहुत बढ़िया बात कहा है, मेरा बड़ा प्यारा पद है, मेरे सबको याद होगा, सबको याद होगा। बोलो याद है? चींटी के पग, सबको याद। चींटी के पग, चींटी बड़ा छोटा प्राणी होता है। चींटी चींटी, अरे चींटी समझा कि नहीं? हाँ? अरे वही आंटी नहीं, आंटी तो आंट तो है ना। चींटी के पग, चींटी के पग, बोलिए। हाँ प्रकृति से जाइए। चींटी के पग नूपुर बाजे। चींटी के पैरों में पहना दो पायल, और उस पायल की ओर झुनकी आवाज, सो भी साहब सुनता है। चींटी के पग नूपुर बाजे, असो भी साहब सुनता है। और भक्तों के हृदय की हृदयतंत्री की जो मधुर धुनी है, क्या उसको ठाकुर नहीं सुन पाए? बोलो। लेकिन ठाकुर नहीं उठते हैं। आगे लक्ष्मण कहेंगे तब उठेंगे, नहीं उठ रहे। क्या बात? लोगों ने कहा ठाकुर ने सुना नहीं। मैंने कहा तुमने समझा नहीं। लोग कहते ठाकुर ने सुना नहीं। मैंने कहा तुमने समझा नहीं। आज ठाकुर ने देखा मेरे राम जी का एक भाई अपने एक प्यारे भाई को मारने की शपथ ले लिया है। अभी भी आज की बात तो है, कल की बात नहीं है, आज की बात है। लक्ष्मण जी ने भरत जी को मारने की कसम खाई, प्रतिज्ञा की। भगवान ने कहा अनर्थ हो गया। मेरा लक्ष्मण निष्कलमश है, पवित्र है, सुंदर है, शुद्ध हृदय है, दुग्ध हृदय, दुग्ध मुख है। मेरे लक्ष्मण के हृदय में कभी कलप कपट है नहीं, था नहीं, होने वाला नहीं।
मेरे लक्ष्मण ने भावावेश में, भरत जी मुझको मारने आ रहे हैं, कुछ कटुवचन कह दिया। लेकिन दुनिया बड़ी रद्दी है। ये दुनिया क्या कहेगी कि लक्ष्मण जी राम जी के भक्त थे लेकिन भरत के विरोधी थे। मेरे लक्ष्मण के मस्तक पर अचानक कलंक आ गया है। जब तक इस कलंक पंख का प्रक्षालन नहीं होगा, जब तक ये दूर नहीं होगा, तब तक मैं भरत को नहीं उठाऊंगा। एक बात। दूसरी बात, लक्ष्मण, तुमने मेरे लिए मां छोड़ा, पिता छोड़ा, अयोध्या का वैभव छोड़ा, नवपरिणीता पत्नी उर्मिला को छोड़ा। तुमने मेरे लिए इतना इतना त्याग किया। अगर तुम नहीं चाहते हो तो मैं अपने लाडले दुलारे आंखों के तारे प्यारे भाई भरत को तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूं। तुम जब तक नहीं चाहोगे तब तक मैं भरत को नहीं अपनाऊंगा लक्ष्मण। बचन सप्रेम लखन पहचाने, अकरत प्रणाम भरत जी जाने। हाय हाय, मैंने भरत को कितना गलत समझा। लक्ष्मण जी सोचते हैं, मैंने सोचा था कि भरत के आने के पहले नगाड़े बजेंगे, जुझाऊ बाजे बजेंगे, तलवारों की खनखनाहट सुनाई पड़ेगी, अस्त्रों की आवाज सुनाई पड़ेगी। कुछ तो नहीं सुनाई पड़ा। सुनाई क्या पड़ रहा है? झीनी सी बानी, झीनी सी बानी। भगवान राम जानते हैं कि मेरे समझाने से वो असर नहीं पड़ेगा जो भरत की एक झीनी प्रेम सानी वाणी से असर पड़ जाता है। भरत जी ने जब सुना, लक्ष्मण जी ने पाही नाथ कही पाही गुसाई, इस वाणी ने लक्ष्मण के कर्णकुहरों से प्रविष्ट होकर जब हृदय में प्रवेश किया, हृदय का सारा कालुष्य समाप्त हो गया। हृदय में अद्भुत अभिनव अमल प्रेम की सृष्टि हो गई। भगवान की आज्ञा है, जो मैं कहूं उसका जवाब दो। क्या करें? एक तरफ भाई का प्रेम, दूसरी तरफ स्वामी की आज्ञा। मिली न जाय नहीं गुदरत बनई, सुख लखन मन की गति भनई। अब इसकी व्याख्या बहुत हल्की करूंगा। लक्ष्मण जी महाराज उठे, स्वामी की आज्ञा छोड़ करके उठे और उठ करके साष्टांग प्रणिपात किया। लक्ष्मण जी महाराज ने जमीन में मस्तक रगड़ा। कहत सप्रेम नाई महिमा था। ये महिमा था क्या है? मेरे गुरुदेव कहा करते थे कि श्री लक्ष्मण कहते, प्रभु मेरे अपराध से भरत को मत ठुकराओ मेरे स्वामी। मैं आपके चरणों में नाक रगड़ करके आपसे प्रार्थना कर रहा हूं कि भरत को उठाओ उठाओ। भरत महान है, भरत महान प्रेमी है। मैं उनको समझ नहीं पाया। मेरे आराध्य, मेरी गलती से मेरे भरत को मत उठाई ठुकराइए। उठेरा कहत सप्रेम नाई महिमा था, भरत प्रणाम करत रघुनाथा। उठे राम सुनि प्रेमय धीरा, कहूं पट कहूं निशंग धनु तीरा। क्या व्याकुली है। कहूं पट कहूं निशंग धनु तीरा। अब सुनना लोगों से। बर बस लिए उठाए उरलाए कृपा निधान, भरत राम की मिलन नची बिसरे सब ही प्रमाण। सब लोग एक दूसरे से आपस में मिले हैं। बड़ा विचित्र मिलन है। भरत जी महाराज शत्रुघ्न जी के साथ भगवती सीता जी के चरणों में प्रणाम करते हैं।
सीता जी ने कुछ नहीं कहा, फिर प्रणाम किया, फिर प्रणाम किया। पुनि पुनि करत प्रणाम उठाई। सीता जी ने अपने हाथों से, दोनों हाथों से, एक से शत्रुघ्न के, एक से भरत के हाथों को स्पर्श किया। सिर कर कमल परसी बैठाई। भरत जी प्रसन्न हो गए, अब हमें कोई चिंता नहीं। क्यों? मेरी स्वामिनी जब मुझ पर अनुकूल है तो स्वामी तो अनुकूल रहेंगे ही रहेंगे। राम जी। इसके बाद श्री निषाद राज ने कहा, महाराज मुनिराज के साथ अयोध्या के बहुत लोग आए हैं, माताएं आई हैं। भगवान श्री शत्रुघ्न को सीता जी के पास रख करके सिय समीप राखे रिपुदमन, दौड़े, दौड़ करके महर्षि के चरणों में, वशिष्ठ के चरणों में गिर पड़े। महर्षि ने उठा करके हृदय से लगा लिया। केवट का प्रणाम बड़ा विलक्षण है। यहाँ पर भगवान सबसे मिलते हैं, माताओं से मिलते हैं। श्री सुमित्रा से मिले तो मालूम, ऐसा मालूम पड़ता है जानो दरिद्र ने संपत्ति पाली। वशिष्ठ जी महाराज ने बड़े धीरे से श्री दशरथ जी के मृत्यु का समाचार सुनाया। नृप कर सुरपुर गवन सुनावा, रघुनाथ दुसह दुख पावा। वाल्मीकि जी ने लिखा है कि श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और सीता, ये चार के चारों भाई एक पर्वत की कंदरा में रो रहे हैं। मालूम पड़ता है चार सिंह दहाड़ रहे हैं। इतने जोर जोर से भगवान करुण क्रंदन कर रहे हैं। भगवान कहते हैं, सीते, तुमको प्यार करने वाला, तुमको वात्सल्य स्नेह देने वाला तुम्हारा ससुर नहीं रहा। तो लक्ष्मण, तू बिना बाप का हो गया है आज। करुण विलाप है। उस दिन भगवान ने निर्जल व्रत किया है। प्रातः काल मुनिराज की आज्ञा से तर्पण किया है, श्राद्ध किया है भगवान ने। श्राद्ध में महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं, वही यहां मानना पड़ेगा कि श्राद्ध में भगवान ने बैर का चूर्ण और इंगुदी फल, इन दोनों को मिला करके उसका पिंडा दिया है। तो किसी ने पूछा कि ऐसा क्यों करते हैं? तो भगवान राम ने कहा, शास्त्र का नियम है कि जो हम खाएं वही अपने देवता को अर्पण करें। हे प्रभु, हे पिता, आज हम यही भोजन करते हैं, यही आपको अर्पण कर रहे हैं। 2 दिन के बाद शुद्ध हो गए। फिर भगवान ने कहा 2 दिन के बीतने के बाद कि हे गुरुदेव, आज आपसे एक प्रार्थना है। क्या? श्री भरत जी महाराज, मंत्री, सारी माताएं यहां पर कंद मूल फल का भोजन करते हैं। हमें बड़ा दुख हो रहा है इनको कंद मूल फल खाते हुए देख करके, इसलिए आप अयोध्या पधार जाए। और एक बहुत बड़ा कर्तव्य का उद्बोधन किया है श्री राम जी ने कि स्वामी, एक बात बतावें, अयोध्या के 2 सरताज, अयोध्या के 2 चक्र चूड़ामणि, अयोध्या के 2 मालिक कौन कौन? एक चक्रवर्ती नरेंद्र महाराज श्री दशरथ और एक महामुनि श्री वशिष्ठ। श्री राम जी कहते हैं, कर्तव्य का उद्बोधन है कि महाराज, हम ये पूछना चाहते हैं आपसे कि क्या कि आप यहां अमरावती राव, आप यहां हैं और राजा स्वर्ग में? एक प्रश्न निकल आया अपने आप, अयोध्या किसके बल पर? आप यहां अमरावती राव। जानते हैं बात कड़ी हो गई कि बहुत कहो सब क्यों ठिठाई, उचित होए तस करिए गोसाई। बड़ों से प्रार्थना करने का ढंग है।
वशिष्ठ जी कहते हैं धर्म सेतु करुणायतन कसन कहो वस राम, लोग दुखित दिन दुई तरस देख लहो विश्व। 2 दिन और रह लेने, केवल 2 दिन। अब उस 2 दिन में दिन बीत गया, रात बीत गई, दिन बीत गया और दूसरी रात आ गई। सवेरे जाना है वशिष्ठ जी के वचन के अनुसार। लोग निश्चिंत हैं, गुरुदेव मेरे साथ है, फिर चिंता काहे की, ले चलेंगे। रात के सो रहे हैं, सब सो रहे हैं, निश्चिंत, लेकिन 2 जग रहे हैं। रात के 2 बजे 2 जग रहे हैं, 2। एक खड़ा होके जग रहा है, एक बैठ के जग रहा है, एक कुटिया के बाहर जग रहा है, एक कुटिया के भीतर जग रहा है। आप समझ गए? कुटिया के बाहर टहल करके जग रहे हैं कौन? श्री लखनलाल जी महाराज। और कुटिया के भीतर आंखों में आंसू छलछला रहे हैं, गंभीर चिंता की मुद्रा में निमग्न जग रहे हैं कौन? श्री भरतलाल जी महाराज। कैसे जग रहे हैं? तालाब में जल सूख गया, कीचड़ बचा है, कीचड़ में जल है थोड़ा सा, मछली उसमें लिपटी हुई है, जल पी करके जीवन धारण कर रही है। मछली सोच रही कल क्या होगा जब कीचड़ का जल सूख जाए। भरत जी सोचते हैं गुरुदेव के वचन के अनुसार 2 दिन बीत रहे हैं, कुछ घंटे बाकी हैं, कल जाना होगा। निसी न नींद नहीं भूख दिन, भरत विकल सुचि सोच, नीच कीच बिच मगन जस, नहीं सलील सकोच। कोई युक्ति आई नहीं, बड़ी बड़ी युक्तियां हैं, कोई युक्ति आई नहीं। रात बीत गई, सवेरे गुरुदेव ने बुलाया और गुरुदेव ने कहा कि आप लोग बताएं, उपाय बताएं कि किस उपाय से राम जी वापस चल सकते हैं। बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं, आप लोग उपाय बताएं, उपाय आप लोग बताएं, करने के लिए हम तैयार हैं। सियाराम के ही विधि अवध चली रघुराऊ, कहऊ समुझी सोई करियऊ पाऊ। इसका परिणाम क्या हुआ? उतर न आव लोग भय भोरी। वशिष्ठ जी ने पूछा, किसी को जवाब ही नहीं आ रहा है। उपाय? हम तो आपके बल पर निश्चिंत थे, लोग पागल हो गए। भरत जी उठ के खड़े हो गए कि गुरुदेव ये कोई उपाय नहीं बताएंगे। क्यों? कि इसलिए नहीं उपाय बताएंगे कि इन्होंने सोच रखा था कि आप उपाय करेंगे, आप उपाय करेंगे। जब आप उपाय पूछे हैं तो बेचारे पागल हो गए हैं। मैं बता रहा हूं, तुमने विश्वास नहीं किया था कि विश्वास तो मेरा था, लेकिन जब आप जी ने राम जी से कह दिया कि 2 दिन और रहने दो, उसी दिन मैंने समझ लिया कि आप हो गए। समय तो था ही, जिस समय राम जी ने कहा था सब लोग जाएं, उस समय आप चाहते तो कह देते कि आपके साथ चलेंगे। तो हमने समझ लिया आप कैसे कहेंगे। गुरुदेव, हम तो एक प्रश्न पूछना चाहते हैं, सूर्यवंश के राजा इतने ऊंचे क्यों बढ़े? भानुवंश भय भूप घनेरे। बड़ा तर्क है महाराज इन प्रश्नों में, बहुत तर्क है। वशिष्ठ ऐसे महात्मा को चुप करने वाला तर्क है। भानुवंश भय भूप, सूर्यवंश में एक से एक बढ़ के राजा हुए। क्यों गुरुदेव, दूसरे वंश क्यों नहीं बढ़े? क्या सूर्यवंशी आसमान से पैदा हुए हैं? क्या जमीन फोड़ के पैदा हुए हैं? क्या ये मां बाप से नहीं पैदा हुए?
जन्म हेतु सब कह पितु माता। क्या ब्रह्मा ने इनके साथ पक्षपात किया है? कर्म शुभाशुभ देवी विधाता। फिर सूर्यवंशी इतने क्यों बढ़े? गुरुदेव इसका उत्तर मैं दे रहा हूं। सो गोसाई आपकी वजह से बढ़े। अगर सूर्यवंशियों के भाग्य में ब्रह्मा ने ना लिख दिया है तो आपने उसको हां करके छोड़ दिया है। सो गोसाई यही विधि गति छे की, सके को तारी टेक जो टेकी। आप जो कह देंगे ऐसा होगा, उसको कौन माई का राज दुनिया में है जो खत्म कर सके? आज तक सूर्यवंशियों के ऊपर जब भी विपत्ति के बादल मंडराए, आपके चरणों का सहारा लिया और आपके कृपा रूपी वायु ने उन बादलों को छीन भिन्न कर दिया। लेकिन हे गुरुदेव, हे महर्षि, हे त्रिकालज्ञ, हे सर्वसमर्थ, हे परम समर्थ गुरुदेव, सबके लिए आपके पास उपाय था। मेरे पिता दशरथ के लिए उपाय था, रघु के लिए उपाय था, और अन्य राजाओं के लिए उपाय था। लेकिन अभागा भरत जब आपके सामने आया तो आप पूछते उपाय तुम बताओ, हैं? उपाय तुम बताओ। आपने श्री दशरथ से उपाय नहीं पूछा, आपने दिलीप से उपाय नहीं पूछा, आपने रघु से उपाय नहीं पूछा, उनको उपाय बताया आपने। लेकिन अभागा भरत जब आया तो आप उपाय पूछते हो। गुरुदेव, आपकी सिद्धाई में कोई कसर नहीं है। आप सिद्ध पहले भी थे और आज भी है, भविष्य में रहेंगे। लेकिन मेरे अभाग्य ने आपकी सिद्धाई को यंत्रित कर दिया है। बूझिए मोहि उपाऊ अब, तो सब मोर अभाग। अब पूछते हैं, अब का भाव मेरे ऋषि महाराज जी क्या करते थे, अब पूछते हैं। गुरुदेव, माता कैकेयी ने पूज्य पिता से वरदान मांगा। राम जी के वनगमन को सुनकर के मेरे पिता के कर्तव्य विमूढ़ हो गए। कुछ समझ ही ना पाए मैं क्या करूं। भरत शत्रुघ्न घर में थे नहीं, श्री राम लक्ष्मण जंगल जा रहे थे। उसमें केवल आप थे जो काम बना सकते थे। पहला वरदान वनवास का था या राज्य का? पहला वनवास राज्य का था। राज्य के वनवास के मांगते मांगते राज्य किसका हो गया? भरत का हो गया। और उस भरत के राज्य में दूसरी याचना है कि राम जी को वनवास मिले। गुरुदेव, आप चाहते तो कह देते कि कैकेयी, भरत को राज्य हो गया, अब भरत के राज्य में तुम याचना कर रही हो। राम यहां से छोड़ के अयोध्या से हमारे आश्रम में रहेंगे। लेकिन जब भरत आ जाए, राजा हो जाए, और राजा भरत के सामने हम प्रस्ताव करेंगे कि आपके राज्य में एक पत्नी ने अपने पति से अपने बेटे की वनवास की परियाचना की है, राजन क्या किया है? और उस समय मैं बताता गुरुदेव कि क्या होना चाहिए। लेकिन हंत समय निकल गया। अब तो श्री राम जंगल आ चुके हैं, महाराज चले जा चुके हैं। बूझिए मोहि उपाव अब, तो सब मोर अभाग। सुन स्नेह मैं बचन गुरु उमगा अनुराग। गुरुदेव का हृदय अनुराग से उमड़ पड़ा कि भैया मैं वही करूंगा। मैं कह रहा हूं, उपाय बता रहा हूं कि क्या कि तुम दोनों भाई जंगल चले जाओ और श्री राम लक्ष्मण सीता अयोध्या आ जाए।
तुम कानन गवनहु दो भाई, फेर लखन सिय रघुराई। भरत जी ने कहा, गुरुदेव मुझे विश्वास नहीं कि आप सच कह रहे हैं। ऐसे कहा कि कानन करऊं जन्म भरी बासु, यही ते अधिक न मोर सुपासु। अंतर्जामी राम सिय तुम सर्वज्ञ सुजान। जौफुर, संदेह हो गया है, अगर आप जौफुर मैंने सच, अगर आप सच कह रहे हैं तो प्रमाणित कीजिए। भरत जी महाराज को लेकर के श्री वशिष्ठ जी महाराज राम जी के पास आते हैं। राम जी ने इशारे में कहा कि आज आपके प्रस्थान का दिन है। श्री वशिष्ठ ने ना कर दिया, रघुनंदन आज मेरे प्रस्थान का दिन नहीं है, आज तुम्हारी सोचने का दिन है। 2 दिन के पहले वाला जो वशिष्ठ था और आज के वशिष्ठ में जमीन आसमान का अंतर। उस दिन के वशिष्ठ को तुमने अपने बात जाने ले लिया था रघुनंदन, लेकिन आज का वशिष्ठ किसी का भक्त बन के आया है। कौन है वो जिसकी भक्ति आप कर रहे हैं? कि भरत भगति बस भय मति मोरी। इसका दोनों से तरह से अर्थ किया जाता है कि भरत की भक्ति ने मुझको दे दिया या मैं ही भरत का भक्त बन गया। श्री राम जी प्रसन्न हो गए। राम जी तो यही चाहते थे। ये राम जी का यही सीधे सूत्रपात है कि राम जी ने देखा कि भरत वशिष्ठ जी महाराज को जितना भरत भाव से भावित होना चाहिए उतने नहीं है, अब होना चाहिए। इसीलिए भगवान का ये उपक्रम था। भगवान गदगद हो गए, हे प्रभु भरत जी का भाग्य की बड़ाई कौन कर सकता है? राउर जा पर यस अनुरागु, को कही सके भरत कर भागु। हे प्रभु मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि भरत जी महाराज जो कुछ कहें वही करने के लिए हम तैयार। जो कुछ भरत कहें वही करने के लिए हम तैयार। सियाराम जी श्री भरत जी महाराज से वशिष्ठ जी महाराज ने कहा कि आप अपने भाई से कुछ कहिए जो आपकी इच्छा हो। भरत जी गदगद हो गए कि गुरुदेव इस स्वभाव कोई नया नहीं है, मैं जानो निज नाथ स्वभाव। मैं इनके स्वभाव को जानता हूं। इन्होंने खेल में भी मुझ पर कभी क्रोध व्यक्त नहीं किया है, खेल में भी मुझको हारने पर भी जिताया है, और मैंने भी कभी इनके सामने आज तक बात नहीं कही। आज तक इनसे मैंने भाषण नहीं किया कभी, संकोच के कारण। इतना नहीं, मैंने कभी मुंह अपना सर उठाकर इनका मुख भी नहीं देखा, ठीक से जैसा देखना चाहिए। महू स्नेह सकोच बस सन्मुख कहो न बैन, दर्शन तृप्त नयाजु लगी प्रेम पियासे नैन। जिनको देख करके रास्ते की सापिन फन काटती है, कोई मनुष्य आ रहा है, और जब राम जी आते हैं तो सर नीचा कर देती है। रघुनंदन मेरे मस्तक पर पैर रख करके आगे चलेगा। जिनहि निरखी मग सापिन बीछी, प्रजहि विषम विष तामस तीछी। जिनको सापिन भी प्यार करती है, उनको जिसने जंगल दिया, ऐसे माता के पुत्र से बढ़कर के अभागा और कौन होगा? राम जी महाराज ने सुना। राम जी महाराज ने कहा कि तुमको कोई बुरा कहे तो उसका लोक परलोक दोनों नष्ट हो जाए, और मूर्ख को वही दोष देगा जिसने गुरु और साधुओं की सेवा नहीं की। हे भरत, तुम अपने